तो मैम मैं सुन रही देख लो यहाँ के बच्चा, मैं नहीं रखूंगी, कानून नहीं कर सकता, हमारा नहीं आता, चार इकट्ठे होकर तमाशा करने के लिए, बाहर यहाँ से। You shut up! You shut up! Shut up! You shut up! Shut up! प्यार मोहब्बत 6 घंटे चाहिए तुमको बात समझने के लिए, 6 घंटे चाहिए। बस कीजिए ना। You shut up! Shut up! बच्चे लाके दीजिए प्लीज, बचाइए, लाके दीजिए बच्चे, निकालिए यहाँ से बच्चे, हटाओ इस तरह से नाम, तुरंत हटाओ यहाँ से नाम। तो हमने ये कोर्स खरीदा। You shut up! Shut up! कोर्स खरीदा। Shut up! लगा है कैमरा, 2 घंटे की नौटंकी तुम लोगों की सबकी तय हो चुकी है। बहुत खराब रूप आप लोगों को देखने मिल रहा है, लेकिन वो एक एडिट किया हुआ वीडियो है। इससे पहले 3.5 घंटे क्या हुआ है ये मैं आपको छोटी सी क्लिपिंग भेज रही हूँ। 24 तारीख को स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, जिसकी सूचना बच्चों को, उनके पेरेंट्स को एक दिन पहले 23 तारीख को दे दी गई थी। मेरा सारा फोकस, सारा ध्यान बच्चों के ऊपर था, क्योंकि ये गवर्नमेंट का प्रोग्राम था, ये गवर्नमेंट जो बच्चों को टीकाकरण कराती है वो प्रोग्राम था। ये प्री प्लान के तहत जो आपको वीडियो में पुरुष दिख रहे हैं, इनका बच्चा 3 साल से पढ़ रहा है, छोटे का एडमिशन इन्होंने कुछ समय पहले करवाया। ये लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि मुझसे फीस न ली जाए, और उन्होंने इसी तरीके का दबाव बना के कुछ समय पहले एडमिशन फीस जो कि सिर्फ 2000 रुपए है उसमें भी माइनस करवाया, उसमें भी उन्होंने पैसा नहीं दिया, आधा पैसा दिया, यानी 1000। और जो मंथली फीस 1300 रुपए है, 1300, वो भी उनको नहीं देना था, और लगातार मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे। मैंने उनको समझाया, इसके बावजूद भी मैंने उनको, और जो पेरेंट्स 1-2 थे, मैंने समझाया आज स्कूल में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है, मुझे आप खाली होने दीजिए, मैं इस विषय में भी बात करूंगी। लेकिन इनको शायद वो गवारा नहीं था, क्योंकि कई दिन से पीछे पड़े थे। इन्होंने सही मौका चुना, क्योंकि मुझे बच्चों के बीच में जाना था, उनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम था। इन्होंने वीडियो जो डाला है वो काट छाट के डाला है। मैं स्कूल का जब इन्होंने 3.5 घंटे बिताए हैं यहाँ पर अपनी बात को जबरदस्ती मनवाने के लिए, और जो वीडियो जिसमें मैं बाकी बोल रही हूँ वो आपको सुनाई देगा। बाकी जो दिखा जा रहा है, अगर मैं किसी को भी और किसी चीज के लिए प्रेशराइज कर रही हूँ, अगर वो किसी भी क्लिपिंग में मुझे दिखा दे, मुझे बता दे, तो मैं जानूँ। मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चों का प्रोग्राम है, मैं बच्चों के बारे में ही सुनूंगी, बच्चों की ही परवाह करूंगी। पेरेंट्स जो अपने निजी स्वार्थ की वजह से मुझे प्रेशराइज करेंगे, मैं उस समय बात नहीं सुनूंगी। मैंने इनकी बात 3 घंटे सुनी है, शायद और ज्यादा। ये क्लिपिंग जितनी देर की है ना, उतनी देर ही मेरे ऊपर गुस्सा है, उससे पहले भी नहीं है, उसके बाद भी नहीं है। लेकिन चूंकि निजी स्वार्थ है, उसको तो पूरा करना है ना, लेकिन ये निजी स्वार्थ इनका पूरा नहीं होगा। हदों में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मेरे पास अभी भी बहुत बच्चे हैं। अभी जो 10th का रिजल्ट आया है, गुरु रामराय में 5 टॉपर हैं, उसमें 1 छोटे 4 संगीन के 8 पास आउट हैं, उनका नाम नहीं आता है, स्कूल है, गुरु रामराय टॉपर हैं, उसमें रिजल्ट आया, लगभग यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चे हैं जो संगीन के हैं, सिंगिंग से जो टॉपर हैं, उसमें भी बच्चे आश्रय का, कुछ बच्चे संगीन निकले हुए हैं। क्या आपको वो सब दिखना चाहिए ना? मैं बहुत तैयार करती हूँ, जी जान से तैयार करती हूँ। 1300 रुपए मंथली फीस देती हूँ, सिर्फ 1300 रुपए। जो नर्सरी के पेरेंट्स हैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी, इन सबकी फीस 1300 है। मुझे नहीं लगता है बहुत ज्यादा है। आपको लगता है ज्यादा है तो बताइए कितनी होनी चाहिए। अब आपको लगता है ज्यादा है और इतनी होनी चाहिए तो और स्कूल से कंपेयर करके बताइए उनकी क्यों ज्यादा होनी चाहिए। तो सॉरी, लेकिन कोई भी मेरे और मेरे बच्चों के बीच में आएगा, जब मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे मेरे बच्चों के पास जाना था, उसमें लगातार गालियां थे, तो मैंने इनको डांटा है। रही बात महिला की, नेक्स्ट डे उसका वीडियो है, मेरे पास फुटेज है, इनकी मदर इन लॉ और इनकी नंद आके इनकी तरफ से सॉरी बोल के गए थे कि मेरी भाभी को या मेरी बहू को 3.5 घंटे। मैंने पूछा आपके बच्चे सामने गए कितने बजे आपकी बहू निकली थी? बोली कि मेरी बहू 8 बजे सोने गई थी, 11:30 बजे आई। आप समझिए बच्चे सोने में 3.5 घंटे लगते हैं, तो ये सारा कुछ प्लान है। अगर मेरी वजह से किसी का मन दुखा हो, सो सॉरी, लेकिन ये बच्चों का मामला है। थैंक यू सो मच। अगर एक भी लोगों वाली किताब आपको मिल जाती है, मैं नाक रगड़ूंगी आप सबके। लेकिन जिस प्रकार से आप सुनिए, आपने जो आरोप लगाया है, अगर एक भी कॉपी मिली जिसमें सनबीम का लोगो है, मैं अपनी नाक आप सबके जूते पे किताब क्यों मिलती है? मैं मानती हूँ, बताइए किससे कहाँ माफी मांगी है? मैं मांगूंगी। आप जितने भी छात्र यहाँ पढ़ते हैं, पेरेंट्स आप माफी मांगिए। जीवन में कभी भी आप ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। मैं माफी मांगा लिखित में, मैं लिखित में माफीनामा आप जहां बताइए मैं देने के लिए तैयार हूँ। और मैं माफी मांग भी चुकी हूँ। मैंने तेज आवाज में बात की, एक महिला के साथ में मैंने तेज आवाज में बात की, ये इसकी मैं मांगती हूँ माफी मांगती हूँ। तो सॉरी अभी बोल रही हूँ, मैंने तेज आवाज में बात की, मैंने उनको डांटा। लेकिन दूसरा पहले 3 घंटे पहले का बहुत कुछ है, उन्होंने मेरे टीचर्स के साथ में बहुत मिसबिहेव किया। मैम बात आवाज की नहीं थी, बात लहजे की थी। वो भी मेरा गलत था, मेरी आवाज ही आपने कहा है मैडम, लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर इसके लिए जो सजा हो आपको भी लगता है। एक बात ये तो एक प्रकरण आया, लेकिन इसके नाते से मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी टैक्टिक हो रहा है या यहाँ पे टैक्टिक हो रहा है, डेली ऐसे बच्चों को निकला दोगे धूप में?
This is not the behavior that they are doing in front of all the students. जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपके पास ये टॉपिक लेके आया हूं जिसको आप सभी लोग इससे ग्रसित हैं, और ये है शिक्षा का। आज कल इस टाइम पे सोशल मीडिया पे हमारे मलिहाबाद की घटना चल रही है। इसमें एक प्रिंसिपल अपने एक अभिभावक को बहुत खरी खोटी सुना रही है और कॉपी लेने के ऊपर दबाव बना रही है। और मगर एक चीज बताइए ईमानदारी से, ये सब तो सभी के संग हो रहा है, और इसके दोषी कौन है? हम लोग या सरकार? मेन तो दोषी हम लोग हैं। हम लोग इसलिए हैं कि हमने ऐसी सरकारें बनाई कि जो सरकारी शिक्षा के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। 75 हजार कॉलेज बंद हो गए यूपी के अंदर, ये शिक्षा पे ध्यान दे रहे हैं। दूसरी कहानी, आप कॉलेज बंद करने की तुलना में अगर शिक्षा के उसी सरकारी स्कूल के टीचरों पे जो 60 हजार 1 लाख 2 लाख रुपए तक के ले रहे हैं इस टाइम पे पेंशन, उनके नकेल कसते तो शायद हमको लगा शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। तो आपको कॉलेज बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, स्कूल बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती। मगर आपको क्या है, आपने कॉलेज स्कूल बंद कर दिया और शिक्षा स्थिति लगता है सही कर दी। खाना दे दिया दोपहर में, आपने शिक्षा स्तर सही कर दिया। ऐसे शिक्षा स्तर जब टीचर ही सही नहीं होंगे तो कैसे सही हो सकता? रही बात, जब आप लोग कहते हैं प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज, अरे भैया एक चीज ध्यान दे दीजिएगा, 100 में से 80-90% कॉलेज तो सब सरकारी के द्वारा चलाए, उन्हीं के जुड़े हुए नेताओं के, उनके परिवार के किसी न किसी से जुड़े मिल जाएंगे आपको। तो कैसे ये लोग शिक्षा पे ध्यान देंगे? और रही बात कॉलेज के बात आते हैं, भैया एडमिशन फीस आपकी एक हो गई, कॉलेज फीस एक हो गई, साल खान में जो भी आपको घुमाएंगे फिराएंगे कुछ कराएंगे वो फीस हो गई, शुरुआती में कमर तोड़ देंगे। और फीस का तो आप नाम ही लीजिए, इतनी दुगनी तिगनी फीस कर चुके हैं ये लोग कि एक साधारण कमाई 10-15 हजार रुपए कमाने वाला व्यक्ति के दिल से पूछो कैसे अपने बच्चे को पढ़ा रहा होगा। उसकी आधे से ज्यादा तनख्वाह इन्हीं कॉलेज के ऊपर चली जाती है, और शिक्षा 2 कौड़ी की, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूलों का बैंड बजा रखा है। फिर कॉलेज ये इतना हो गया फीस का, उसके बाद आपसे लिए जाएंगे किताब मेरे कॉलेज से खरीदो। और हर एक अगर 5वीं क्लास का 6ठी क्लास का बच्चा है, एक क्लास का मैं उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ, बाकी सब में ऐसे हो रहा, किताबें आपको इसी स्कूल में मिलेंगी, नहीं तो इनकी से जुड़ी हुई जो भी दुकानें होगी सिर्फ उन्हीं पे मिलेगी। ड्रेस इन्हीं से लीजिए, नहीं तो उन्हीं दुकानों पे मिलेगी जो इनसे जुड़ी होगी, जिनको कमीशन देती होगी उसी पे मिलेगी। और वो भी किताबें इतनी महंगी कि आप सोच नहीं सकते कि हाँ ये लोग कितना लूट रहे हैं, शिक्षा को कितना महंगा किए दे रहे हैं। किताबें हो गई, ड्रेस हो गई, कॉपियां होंगी, अब तो कॉपियां तक भी कॉलेज देने लगे हैं। एक एक सामान आपको कॉलेज से ही लेनी पड़ेगी, उस पर एक छोटा सा एरो बना देंगे कि हाँ, नहीं तो अपने कहीं ना कहीं बनाने की निशानी कि हाँ ये अदर जगह मिल ना पाए। ये है शिक्षा का स्तर भैया। तो शिक्षा का स्तर तो गिर ही रहा है, उसमें कोई नई बात नहीं। और उसका काम हम लोग भी तो है, ऐसी सरकारें हम लोगों ने चुनी रखी हैं, अरे इनको जवाब दो। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। जब देख ही रहे हैं कैसे कैसे लोग भाषण दे रहे हैं तो कैसे सुधारेंगे? हर कॉलेज की कहानी ही है, हर स्कूल की। हर स्कूल में आप पहली क्लास में बच्चों का एडमिशन करवाएंगे, पहले होता था कि एक अगर पहली में है एक किताब कॉपी चल रही तो सारे स्कूलों में वही किताब कॉपी दिखाई पड़ती थी। मगर अब नहीं, हर कॉलेज वाले अपनी अपनी किताबें छपवा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उसको धंधा बना के रख दिया है। और कॉलेज नहीं रह गया, वो शिक्षा और ज्ञान का स्थान नहीं रह गया, वो एक बिजनेस बन गया है सिर्फ। और एक स्कूल वाले लूट रहे हैं, ये सभी को मालूम है। लेकिन आवाज उठाए तो उठाए कौन? हम लोग सोशल मीडिया पे आके इसको कह लेंगे उसको कह लेंगे। अरे अगर आपको मेन कहानी अगर देश को सुधारना है तो आपको पहले शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा, इन स्कूल वालों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। अभी मैं आपको बता दूं, मैं अपनी बच्ची की बता रहा हूं, उसका मैंने इस साल 7वीं क्लास किया, उसमें वो बच्चा गया मेरा, उसमें फीस 27-28 रुपए, जो 2400 करती है अब 2700 हो गई मंथली। 7वीं क्लास की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। प्लस किताबें 7000 कुछ की दिखाई, बच्चे की किताबें सिर्फ। कितना लूटेंगे ये लोग? कागज और किताब का मूल्य इतना बढ़ा के रख दिया भैया, और वो भी सिर्फ इन्हीं के कॉलेज और स्कूल में मिलेंगी, अदर जगह में मिल नहीं सकती। ड्रेस इनकी लो, हर कॉलेज स्कूल की ड्रेस चलो मानता हूँ अलग अलग है, अपनी पहचान देते हैं, मगर उनका नियम बस यही है कि हमारे ही स्कूल में ये ड्रेस मिलेगी, नहीं तो हमारी जो कमीशन खोर हम लोगों की दुकानें खोलवा रखी हैं उनके पास मिलेंगी। जूते टाई बेल्ट सब कुछ बस आपको मिलेगा वहीं जहाँ ये स्कूल कॉलेज चाहेंगे, क्योंकि वहां से उनको कमीशन मिलेगी। ये है हमारी शिक्षा का स्तर। एक मैडम को पकड़ लेने से आप सोचते हैं कि आपने शिक्षा का स्तर सही कर दिया? कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो आप एडमिशन ही करवा में दौड़ते रहेंगे, इतने महंगा एडमिशन कर दिया, उसी टाइम पे लोग खूब खा लेंगे। उसके बाद कॉपी किताब अच्छा, इसमें सालों साल आप अगर, मैं देखता हूँ बच्चों को एक महीने में कहीं ये करके करिए कहीं वो करके लाइए, सिर्फ और सिर्फ खर्चे बढ़ाइए बस, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई का स्तर इतना बुरा है कि आप यहाँ पे बिठा के 10वीं क्लास का बच्चा रख लीजिए और आप वहाँ उसके सामने एक BSc का बच्चा रख लीजिए,
दोनों में अंतर कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, ना उनको कुछ आ रहा होगा ना इनको कुछ आ रहा होगा। सरकारी की तो और ही खराब नहीं खराब, बताइए। उनको तो मैं तो कह रहा हूँ हाई स्कूल, क्योंकि हाई स्कूल में वो परसेंटेज देने लगे हैं, बच्चे फेल होते ही नहीं है, तो जितना भी भूसा होता है सब पास हो जाता है। पहले नहीं तक, पहले कंपटीशन होती थी, 30-35% रिजल्ट आता था, क्योंकि कोई वहां पे आपके पीछे प्रैक्टिकल के या इनके नंबर नहीं जुड़ते थे, क्योंकि आगे कचरा नहीं आता था। अरे जरूरी है आगे पढ़ के, मान लो जो पढ़ने के आगे जाने के लायक नहीं है वो रह गया, उसके पास कोई जरिया नहीं, जरिया बहुत बनते थे, मगर कम से कम पढ़ाई का स्तर तो नहीं बिगड़ता था। अब स्तर पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है। प्रैक्टिकल में आप पास हो गए, 10, 20, 30 नंबर वो लिया है, पास हो गए, आगे जाते रहिए, कचरा भरते रहिए। जब वही सब आगे जाके नौकरियां पाएंगे, शिक्षा विभाग कहीं इसमें सब में जाएंगे, तो आपको ज्ञान भी तो ही मिलेगा। इसलिए आवाज उठाइए शिक्षा के खिलाफ, तभी हो पाएगा कि गलत शिक्षा और कॉलेज वालों की लूटपाट अब नहीं चलेगी। जय हिंद।